विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम नमस्ते। इस विचार क्रांति में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ प्रसंग लेकर के। उसमें हमने प्रजापति पिता की 3 संतानें जो देव, मनुष्य और असुर, इन 3 संतानों के बारे में हमने बात की थी। तो इन 3 संतानों की जो एक प्रसंग है, ये जो कहानी है, कथा है, ये हमारे जीवन में कैसे उतरेगी। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि कब बढ़ती है? जब हमारे जीवन में वो हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उतरने वाली है। जब हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई शब्द जब हमारे हृदय में लगते हैं, जब हमारे व्यवहार में आते हैं, तब हम उस शब्द को, उस कार्य को, किसी भी कार्य को हम करना चाहते हैं। तो जो ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्रजापति पिता और उनकी जो 3 संतानें, उनका प्रसंग हमने देखा। और आज हम देखें कि प्रजापति पिता ये आखिर कौन है, हमें किसको कहा जा रहा है, और ये इनकी जो 3 संतानें हैं ये कौन है। तो यहाँ पर प्रजापति पिता के से लिया गया है हृदय। ये प्रजापति पिता जो ब्रह्मा है, जो पिता है, सबका पालक है, ये है, इसको हृदय शब्द से कहा गया है। और इसकी जो 3 संतानें हैं वो दम यानी जो दाम्यत, और दत्ता दान, और दध्वम यानी दया, इंद्रियों का दमन, दान और दया, ये 3 उनकी संतानें हैं। ये हृदय से उत्पन्न हुई ये 3 संतानें हैं। तो इनको ये 3 जो कहा गया है कि त्रयम शिक्षेत दमम दानम दयामिति, कि संपूर्ण शिक्षा का सार क्या है, संपूर्ण शिक्षा किसमें समा जाती है? इन तीनों में ही समा जाती है। संपूर्ण शिक्षा जो भी विद्या है इन 3 शब्दों में समा जाती है। इन 3 शब्द से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इन 3 शब्दों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें? एक तो दमम दानम दया कहा गया है। अगर इन तीनों से ही संपूर्ण शिक्षा है तो इन तीनों का ही संपूर्ण शिक्षा, तो इन तीनों का ही शिक्षा देनी चाहिए, इन तीनों की ही शिक्षा देनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो जो प्रजापति पिता से कहा गया है हृदय, और जो हृदय से कार्य होता है, जो हृदय से हम कार्य करते हैं, वो सारे कार्य एक अच्छे होते हैं, एक सुंदर होते हैं, एक सुदृढ़ होते हैं। उनमें एक रस होता है, वो नीरस नहीं होते। और जिन भी कार्यों में, जिन भी पदार्थों में रस होता है, तो वो कार्य हमारे लिए अच्छे होते हैं। हम कोई भी, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, या चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई अविद्वान हो या विद्वान हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, अगर रसहीन कोई भी वस्तु नहीं चाहता, तो हृदय से किया हुआ कार्य वो रस युक्त हो जाता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हृदय से अगर करते हैं
तो वो रसयुक्त हो जाता है। तो ये प्रजापति पिता और उनकी ये 3 संतानें हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हम अपने जीवन में कैसे लाएं। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ हमारे जीवन में, हमारे आचरण में नहीं उतरती, तो उसका कोई हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब हमारे जीवन में, जब हमारे व्यवहार में जब कुछ उतरता है, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो हमें अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए हमें इस कहानी से, हमें इस कथा से क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि हमें जो भी करना है वो हृदय से करना है, हमें हृदय से बनाना है, हमें हृदय से कार्यों को करना है। और जब हम हृदय से करेंगे, अपनी भावनाओं से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, तब फिर हम किसी दूसरे के मोहताज नहीं रह जाएंगे, हम किसी दूसरे के शिकार नहीं हो जाएंगे, हम किसी दूसरे के बंधन के शिकार नहीं हो जाएंगे। और जब हम कोई भी कार्य हम अपने आप से करते हैं, अपने आत्मा से, अपने हृदय से पूछ करके करते हैं, तो वो कार्य 100% सत्य होता है, वो 100% ठीक होता है। हमें संशय रहता है कि ये कार्य ठीक है, ये नहीं है। तो अगर हम अपने आप से पूछ करके करें, हमारे अंदर 2 विचार चलते रहते हैं। हमारे अंदर एक सच्चाई का भी विचार है, एक सत्य का भी विचार है, एक झूठ का भी विचार है, एक मिथ्या का भी विचार है। दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन उसमें हमें हमारी चयन करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, हमारा सामर्थ्य होना चाहिए कि हम किसका चयन करते हैं। हमारे सामने तो दोनों विकल्प आएंगे, एक मिथ्या का भी आएगा, एक सत्य का भी आएगा, दोनों मार्ग हैं। और अगर हम अपने आप से हम स्थिर नहीं रहेंगे, अपने आप से अगर हम विचलित हो जाएंगे, तो फिर हम मिथ्या का, हम जो कुमार्ग है उसका सहारा ले लेते हैं। अगर हम अपने आप से जुड़े रहेंगे, अपने हृदय से जुड़े रहेंगे, अपने सत्य से जुड़े रहेंगे, तो हम जो सत्य है, सत्य मार्ग है, सत्य पथ है, हम उसका चयन करेंगे। सारा खेल बस इसी के अंदर है, छोटा सा। अगर हम अपने आप से जुड़ गए, हम अपने आप से अपने आप को साध लिया, तो हम सब कुछ साध सकते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं साध पाते, तो फिर हम केवल हमारे सपने ही रह जाते हैं। और कहा जाता है सपने होते ही झूठे हैं, सपने होते ही देखने के लिए, केवल और केवल झूठे सपने देखने के लिए होते हैं। तो अगर हम हृदय से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, अपने कार्यों से जुड़ेंगे, तो फिर हमें किसी और से जो हमें कष्ट होता है, किसी और से हम कहते हैं कि इसकी कारण से, इसकी वजह से, जो हम अपने अंदर जो एक कुंठा पैदा करते हैं, जो एक निगेटिविटी लाते हैं, एक नकारात्मक लाते हैं अपने विचारों में, तो वो हम नहीं लाएंगे। वो हमारे विचारों में फिर वो नकारात्मक नहीं रह जाएगी, जब हम हृदय से कार्यों को करेंगे। एक छोटी सी बात से अगर देख लें, अगर हमारा शरीर हम अपने उसको साध्य में है, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा शरीर, क्योंकि शरीर ही एक साधन है सब कुछ करने का। अगर हम इस शरीर को साध लिया, शरीर के अंदर जो भी ये साधन है सब कुछ करने का, सोचने का, विचारने का, कार्यों को करने का, वाणी से बोलने का, जो कुछ भी हम कार्य कर पाते हैं तो इस शरीर के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो ये हमारा साधन है। अगर हमारा साधन सध गया तो हम साध्य तक पहुंच पाते हैं। अगर साधन हमारा सधा नहीं, साधन से हमें पुरुषार्थ करना है, साधन से ही हमें विचार करना है, साधन से ही हमें कार्यों को संपन्न करना है,
तो ये साधन हमें सर्वप्रथम साधना है। अगर ये साधन हमारा ये जो शरीर है, अगर हमने इस शरीर एक केवल साधन को हमने साध लिया तो सब कुछ सध जाएगा। अगर एक से हम विचलित हो गए, एक से हम हट गए, तो हमारे कई जगह से हटने की संभावना होती है। अगर हमारा शरीर निरोगी है, रोगग्रस्त नहीं है, तो हम सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को देखना है कि व्यक्ति कितना सादगीपूर्ण का है, कितना तपस्वी है, कितना अच्छा है, हम उसके शरीर से ही पता कर सकते हैं। अगर उसका शरीर सधा हुआ है, वो रोग से ग्रस्त नहीं है, उसकी इंद्रियां, उसके विचार, उसकी वाणी ये अगर सधी हुई है, वो जो चाहता है, वो जो सोचता है, वो वही बोलता है, वो जो करना चाहता है वही करता है, तो फिर वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। हम एक अच्छे व्यक्ति की पहचान करते हैं, लेकिन हम दुनिया में अच्छे व्यक्ति कौन है उसकी कुछ और ही पैरामीटर बना लिए हैं। जिसके पास धन ज़्यादा है वो धनवान है, जिसके पास ये साधन, बाह्य साधन जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। वो आवश्यक है, लेकिन धर्म पूर्वक पुरुषार्थ से जो अर्थ है वो सही होता है, वो आवश्यक है। उसके लिए मना नहीं किया जाता कि अर्थ आवश्यक नहीं है, अर्थ चाहिए, लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम कहा गया है शरीरम धर्म खलु साधनम। इस शरीर ही सबसे बड़ा अर्थ है, शरीर ही सबसे बड़ा साधन है, और इसमें रहने वाला जो एक आत्मा है, जो हमारा हृदय है, अगर हम हृदय से कार्यों को करते हैं तो उन कार्यों की क्वालिटी जो होती है, जो कुशलता होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें सारे कार्यों को हृदय से करने चाहिए। अगर हृदय से करेंगे कार्यों को, तो उसमें कार्यों में जो एक कुशलता है, एक उसकी क्वालिटी है, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। तो क्वांटिटी कितनी भी हो, लेकिन उसमें क्वालिटी है तो उसकी एक दूसरा ही उसका एक रूप होता है, उसकी एक दूसरी ही इसकी चमक होती है। तो हम अपने इस शरीर से, हम अपने इस साधन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम कर पाएंगे, जब हम इसको पहले साध पाएंगे। अगर हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विचार, हमारे इमोशनल, हमारी भावनाएं, हमारी वाणी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, जिसको हम अपने आप को नहीं साध पाते, हम अपनी वाणी को अपने ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर हम हर जगह मार खा जाएंगे। अगर हम अपने आप को संभालने में अगर हम हार गए, अगर हम इस शरीर को संभालने में हार गए, इसको निरोग बनाने में अगर हम हार गए, इसको अगर हम रोगी बना दिया, रोगी ये जन्म से हमें नहीं मिलता। अगर किसी का शरीर बहुत रोगग्रस्त हो जाता है, हजारों प्रकार के उसके अंदर रोग हो जाते हैं, उसका लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, तो इसमें क्या है? इसमें किसी और का हाथ नहीं है। जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, हमारे हाथों, पैरों में, कमर में, पेट में, हर जगह दर्द ही दर्द, तो इसमें क्या दूसरों का हाथ होता है? नहीं, इसमें दूसरे की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें हमारी ही स्वयं की भूमिका होती है। अगर हम अपने आप को नहीं साध पाए, होते हैं कि रोग अचानक से आ जाते हैं, न जाने कब कौन सा रोग आ जाए। रोग अचानक से नहीं आते, ये ईश्वर द्वारा, ये परमपिता परमात्मा द्वारा जो दी गई ये
दिया गया ये साधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ऐसा साधन दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हमारा ये शरीर जो है सबसे बड़ा साधन है, और ये हमें पहले संकेत करने लग जाता है। ये जो रोग हैं ये अचानक से नहीं आते। जो हमारे दिमाग में एक भ्रम सा बैठ गया है कि ये जो कोई भी रोग है, ये घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, उदर का दर्द है, पेट का दर्द है, और जो कुछ भी हमारे रोग होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं। कब भी कोई भी रोग आ सकता है। ये एक अफवाह फैली हुई है। इससे हम निकलें, हम जागरूक बने। कहा गया है, वेदों में भी कहते हैं, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमु सामान्यन्ते। लेकिन जो जागता है, जो जागरूक होता है, उसी की ऋचाएं भी उसका गुणगान करती हैं। जो पुरुषार्थी होता है उसको वेद भी उसका सम्मान करते हैं, उसका ईश्वर भी उसका सम्मान करता है। तो हम ये रोग ये अचानक से नहीं आते, ये हमारे ही उत्पन्न किए होते हैं। ये हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या से, अव्यवस्थित खान पान से, अव्यवस्थित सोच से, सब कुछ अपसेट से, जो अपसेट हो जाता, कुछ सेट नहीं होता, ये सब कुछ हमारे ही कारण से होता है। अगर हम प्रातः काल उठते ही ईश्वर का ध्यान करें, सात्विक विचारों का ध्यान करें, तो फिर उसमें कोई भी कार्य, हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहेगा। और जब तक हम चाहेंगे, इसकी एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट होने पर वो तो जाएगा ही। ये शरीर उत्पन्न हुआ है तो ये तो जाएगा ही, इसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन जो एक रोग से सड़ करके अगर हम मरते हैं, रोग से सड़ करके हम तड़पते हैं, तो उससे हम बच जाएंगे। उसके लिए हमें करना होगा अपने आप को कंट्रोल में। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, अपने आप को साध लिया, तो उसकी साधना, उसका साध्य वो मिल गया। तो कोई भी कार्य ऐसे अचानक नहीं होता, उसको हमें करना होता है, उसको हमें अपने जीवन में उतारना होता है। तो हम कोई भी कार्य करें, हृदय से करें। और प्रजापति पिता का यहाँ पर अर्थ लिया गया है हृदय, और उनकी जो 3 संतानें वो है दम, दान और दया। तो ये दम से हम अपने ओज को, हम अपने तेजस्विता को, ओजस्विता को बढ़ाते हैं। और जिसके अंदर ओजस्विता होती है, तेजस्विता होती है, वो कार्यों को अच्छे प्रकार से कर पाता है। और दान, क्योंकि ये परोपकार के लिए ही होता है। कहा जाता है, सब कुछ गिना जाता है दुनिया में कि कौन कितना दान करता है। तो मनुष्य का जन्म ही हुआ है दान के लिए, मनुष्य का जन्म ही हुआ है परोपकार के लिए। अपनी पुरुषार्थ से जो भी अर्थ अर्जित हो वो परमार्थ के लिए हो। तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी वाणी के पुरुषार्थ से, अपने विचार के पुरुषार्थ से, अपने कार्यों के पुरुषार्थ से जितना बन सके उतना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और अपना ये पुरुषार्थ किया हुआ अपने परमार्थ के लिए अर्पण करना चाहिए। और ये सब कुछ होगा जब हम अपने आप को साध पाएंगे। एक ही सूत्र है सभी वेदों का, उपनिषदों का, सभी धर्म ग्रंथों का, एक ही सूत्र है, अपने आप को साधो। अगर हम अपने आप को साध लिए तो हम सब कुछ साध सकते हैं। अगर हम अपने आप से हार गए तो हम सबसे हार सकते हैं। हम अपने विचारों को, हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने कार्यों को, हम अपने आप को अगर साध लेंगे तो वही योगी है, क्योंकि ये भारत योगियों का देश है। प्रातः काल उठते ही लोग ईश्वर की आराधना, वंदन करते हैं। किसी न किसी के कुछ इष्ट होते हैं, इष्ट देव होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं। उनको हम प्रातः काल उठते ही
अपना नित्य कर्म करके हम सर्वप्रथम, हमारी संस्कृति यही हमें सिखाती है कि सर्वप्रथम ईश्वर की आराधना करते हैं और वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो पूजन करने का मतलब, वंदन करने का मतलब ये नहीं है कि प्रातःकाल तो हम पूजा करें और फिर जा करके हम दुराचार करें, व्यभिचार करें, किसी को मारें, किसी को काटें, किसी को उसकी हानि पहुंचाएं, किसी को कष्ट पहुंचाएं। इससे ये हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता। अगर आप इसके लिए अर्थ के लिए कर रहे हैं तो आपको अर्थ तो मिल सकता है। आप किसी से दुराचार कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे करके आप अर्थ का अर्जन कर रहे हैं, तो वो अर्थ तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको पुण्य नहीं मिल सकता। वो अर्थ से आप क्या कितना उपयोग कर सकते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका अर्जन कर सकते हैं उस अर्थ से, लेकिन आप पुण्य को नहीं कमा सकते। तो हमारी संस्कृति प्रातः काल से उठते ही ईश्वर की आराधना करने का, ईश्वर की आराधना करने का अर्थ ये होता है, ये मतलब होता है कि हम एक दिव्य, एक आत्मा से जुड़ते हैं, हम एक दिव्य विचार से जुड़ते हैं। और जब हम दिव्य विचारों से जुड़ जाते हैं, जब एक रास्ता क्लियर हमें मिल जाता है, तो हमारा पथ हमारा आगे हो जाता है, सुलभ हो जाता है। तो हम एक दिव्य विचारों से जुड़े और हम प्रातःकाल उठते ही, ये कहने का जो हम उसको रूढ़वादी बना देते हैं कि प्रातःकाल उठते ही अगरबत्ती लगाना है, अगरबत्ती लगा करके पूजा पाठ करके और हमें करना है, और फिर हम पूरा दिन कुछ भी करें। ऐसा नहीं, हम कुछ भी करने के लिए नहीं, हम जो प्रातःकाल हम एक दिव्य विचारों से, अगरबत्ती लगाने का मतलब क्या है, हवन करने का मतलब क्या है, यज्ञ करने का मतलब क्या है, उसमें सुगंधित, जो सुगंधित पदार्थ है, वैसे उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुगंधित हो। हमारा जीवन तभी सुगंधित होगा जब हमारे विचार एक सुव्यवस्थित होंगे, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में होंगे, विचार जो हम चाहेंगे वही हम विचार करेंगे। अगर हमारे विचार इधर से उधर हुए तो अगर डगमगाए तो हम भी डगमगा गए, क्योंकि सारी जो हमारा संपूर्ण जीवन है वो विचारों से ही चलता है। जैसे एक गाड़ी का कंट्रोल उसकी स्टीयरिंग में होता है, उस ड्राइवर के पास होता है, उसके हाथों में होता है। अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर डगमगाई गाड़ी तो किसी का एक्सीडेंट करेगी, स्वयं भी टूटेगी फूटेगी और दूसरों को भी टूटेगी, तोड़ेगी फोड़ेगी। तो हमारा ये जीवन जो है ये विचारों से चलता है। अगर हम थोड़ा सा भी विचार इधर उधर की सोचते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम कहीं भी एक्सीडेंट हो करके टूटेंगे फूटेंगे ही, और उसके लिए हमें कोई फिर बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा जो जीवन है वो सबसे सुव्यवस्थित तभी होगा जब हमारे सुव्यवस्थित विचार होंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा किसमें कार्य करना है, अपने आप में। अब वो है सर्वप्रथम, जैसे कि हमें एक मंजिल तक चढ़ना होता है, हमें बहुत 5वीं मंजिल, 10वीं मंजिल, 20वीं मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें पहले सहारा लेना होता है। चाहे सीढ़ी का सहारा लें, चाहे लिफ्ट का सहारा लें, चाहे सीढ़ी का सहारा लें, चाहे लिफ्ट का सहारा लें, हम पहले प्रथम से शुरुआत करते हैं। तो हमारे जीवन का कि प्रथम सीढ़ी ये विचार हैं। अगर हमारे विचार सही हो गए, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में हो गए, हम कुछ भी करते हैं, हम प्रमाद करते हैं, हम आलस्य करते हैं, हम अच्छे कार्यों को करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, उनमें हमारा विचार ही तो हमारा काम करता है। एक गाड़ी को ले जाने में जैसे पेट्रोल का काम होता है, वैसे हमारे इस जीवन को ले जाने में हमारे विचार का कार्य होता है। तो हम अपने विचारों को सही रखें, अपने विचारों को सात्विकता प्रदान करें। एक दिव्य विचारों से हम प्रातः ही अपने योग से अपने शरीर को शुद्ध रखें,
योग से, प्राणायाम से अपने शरीर को शुद्ध रखें, अपने दिव्य विचारों से अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, अपने जीवन को, अपने भविष्य को बहुत ऊंचाइयों तक छू जाएं। ओम शांति शांति शांति।